हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आगे आने वाले दिनों में अगर हम सितंबर महीने की बात करें, सितंबर महीने के अंदर काफ़ी संख्या के अंदर जो है एग्ज़ाम आपके आयोजित करवाई जाएंगी। चाहे हम बात कर लें आरपीएससी की, या तो हम आरपीएससी की बात करें या फिर अधीनस्थ बोर्ड जो है, इन दोनों की काफ़ी एग्ज़ाम देखने को मिलेंगी। तो इसलिए अगर हम बात करें कि आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, उसकी एग्ज़ाम होगी, आगे आने वाले दिनों में वीडियो की एग्ज़ाम होगी, आरपीएससी भी जो है वो सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम आयोजित करवाई है। तो अभी हाल फिलहाल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण रोल जो रहा है, जितना हिस्ट्री का है, आर्ट कल्चर का है, उतना ही एक वेटेज जो है वो करंट अफेयर का रहेगा। और इवन मैं ये कहूँ कि आज के दिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप करंट अफेयर को छोड़ के नहीं जा सकते। करंट अफेयर क्या है, अपने आप में एक सिलेबस हो गया है, अपने आप में एक विषय हो गया है। अगर फर्स्ट ग्रेड की बात करें, आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड में देखो, कल इंग्लिश का रिजल्ट आया है, इंग्लिश सब्जेक्ट का रिजल्ट आया, और जिनके 40% हैं या जो रिजर्व कैटेगरी है उनके 35% हैं, उन सभी का सिलेक्शन हो गया। और इसमें सबसे ज्यादा अगर परेशान किया है फर्स्ट ग्रेड वाली भर्ती के अंदर, तो किसने किया है? करंट अफेयर ने किया है। तो इन चीजों को देखते हुए काफी संख्या में मैसेज आए, और उन सभी फीडबैक को देखते हुए मैंने ये सोचा है कि अपन दो जो वीडियो है अलग अलग बनाएंगे, जिसमें एक तो क्या हो जाता है, आरपीएससी का पैटर्न हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, अधीनस्थ बोर्ड का हो जाएगा। क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी दोनों ही अलग अलग पैटर्न पर एग्जाम करवा रहे हैं। अधीनस्थ बोर्ड की अगर हम बात करें तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि आपको करंट अफेयर जो है वो कितना पढ़ना है, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक पढ़ना है, और उसके साथ साथ में किस सोर्स से पढ़ना है, ताकि आप मिनिमम इनपुट के अंदर या फिर कम मेहनत के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो सही कर पाओ। इन दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे, और ये हमारा आधार आज के वीडियो का क्या रहेगा। तो 17 अगस्त को आपकी एग्जाम हुई थी, 17 अगस्त 2025 को जो एग्जाम हुई है आपकी पटवार की, दो शिफ्ट के अंदर, शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड, इन दोनों के जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। वो कहाँ से पूछे गए, कितनी डिस्टेंस से पूछे गए, क्योंकि एग्जाम का तो आपको पता ही है कि 17 अगस्त एग्जाम है, बीच में आपकी एग्जाम जो है वो कैंसिल हुई। तो जो वीडियो के अभ्यर्थी हैं, जो ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये थोड़ा सा डाउट है कि सर आप जब आपकी एग्जाम जो है एक बार फाइनल हो गई थी और उसके बाद में वापस 31 अगस्त से एक्सटेंड हो गए, 2 नवंबर को गई है, तो अब नए क्वेश्चन पूछे जाएंगे या पुराने वाला जीके पढ़े, या फिर हम जो है आपका जुलाई महीने का, अगस्त का, सितंबर का और अक्टूबर का, इन तो 3 महीने को पढ़ना है या नहीं पढ़ना, ये सारे के सारे डाउट जो है वो आपके यहाँ से क्लियर हो जाने वाले हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन से पहले मैं आपको बताऊं, देखो मैंने कल आपके जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको एक टेक्निक का इस्तेमाल करना है, और मेरे कहने से आप जो है वो इसका इस्तेमाल करो, निश्चित रूप से जो है वो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। टेक्निक क्या है? एक रिवर्स कैलेंडर टेक्निक है। रिवर्स कैलेंडर का मतलब ये हो गया, जैसे आज जो है वो 22 तारीख है, आज नहीं है, परंतु ये जो कैलेंडर है ये कब से स्टार्ट हुआ है? 22 तारीख से हुआ है। तो 22 तारीख से मान के चलो, 22 तारीख से आपके पास में वीडियो की एग्जाम जो कि आपकी 2 नवंबर को होने वाली है, तब तक के लिए जो है आपके पास में केवल 72 दिन बचे हैं। इन 72 दिनों को आप कैसे प्लान करते हो, कैसे इनकी स्ट्रेटेजी बनाते हो, और कैसे उस स्ट्रेटेजी का क्रियान्वयन किया जाएगा, उसका क्या करना है आपको। जैसे जैसे ये संडे आते हैं, हर 7वें दिन जो है वो यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, ठीक है, इस हिसाब से। तो आपको क्या करना है, प्रत्येक दिन का टारगेट लेना है और 7 दिन का टारगेट लेना है। जैसे आपने ये कहा कि भाई आज जो है वो हिस्ट्री के अंदर जो राजस्थान का जो पुराना जो एंशेंट हिस्ट्री है, मतलब जो राजा महाराजाओं वाली हिस्ट्री है, उसको पूरा कर लूंगा 1857 की क्रांति तक। ये आपका एक दिन का टारगेट हो गया। फिर क्या हो गया कि एक सप्ताह के अंदर जो है वो मैं इस पूरी हिस्ट्री और आर्ट कल्चर को कंप्लीट कर लूंगा। तो आपका क्या होगा, एक दिन का टारगेट हो जाएगा, और एक दिन के बाद में जो है वो 7 दिन के अंदर आपको उसको रिवीजन भी करना है, और 7वें दिन आपको ये देखना है कि क्या 7 दिन के अंदर जो मैंने प्रत्येक दिन के टारगेट लिए थे ऑलमोस्ट वो क्या कंप्लीट हो गए। तो इससे क्या होगा, आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि भैया जैसे मेरा 12 अक्टूबर तक जब मेरे पास में 21 दिन बचेंगे, तब तक मैं जो है अपना वीडियो का सिलेबस कर चुका हूँ। और वीडियो में पटवार के अलावा आपको कौन से टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ने हैं वो हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, काफ़ी एनालिसिस के माध्यम से जो है वो आपको वहाँ पर समझाया गया है। तो इसका आपको करना क्या है, इसका जो पीडीएफ फाइल है इसकी, वो आपको मिलेगी टेलीग्राम के अंदर। तो आपको टेलीग्राम से इसका प्रिंट आउट लेके, और जो भी आपकी स्टडी टेबल है, चाहे वो लाइब्रेरी में हो गया चाहे घर में हो गया,
तो उसके सामने आपको चिपका लेना है। उससे क्या होगा, आपके दिमाग में 24 घंटे जो है वो ये टारगेट रहेगा कि भैया मेरे को अपना जो दिन है उसके अंदर ये चीजें कंप्लीट करनी है। जैसे ही कंप्लीट होता है तो आपको यहाँ पर मार्किंग कर देनी है। अगर कुछ बाकी रहता तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो, इतना स्पेस आपको मिल जाएगा जब आप प्रिंट आउट लेके आओगे तब। ये तो हो गई एक चीज के बारे में। अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के लिए आपको मैंने बताया था कि हमारी टेस्ट सीरीज है, 15 टेस्ट आपको मिलेंगे, जिसमें 6 तो टॉपिक, 3 रिवीजन और 6 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। कुल मिलाकर बात यह है, आने वाले जो 70 दिन है उनके अंदर आपका 6 से 7 बार रिवीजन इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं इसको परचेज करना तो आज शाम तक 12 बजे तक जो है, आज रात 12 बजे तक इस पे ऑफर चल रहा है। आपको कोई भी कोड नहीं लगाना, केवल और केवल डायरेक्ट जाके परचेज कर लेनी है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो ये तो है वीडियो का सिलेबस। अगर हम बात करें 4th ग्रेड की, तो 4th ग्रेड में भी ध्यान रखना है करंट जीके आएगा। अगर हम बात करें रीट की, उसमें भी करंट अफेयर आएगा। तो मुख्य रूप से आज जो है हम अधीनस्थ बोर्ड की जितनी भी एग्जाम है उनके लिए करंट अफेयर की बात कर रहे हैं। वीडियो के अंदर आपके जो है 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका इंटरनेशनल हो गया, नेशनल हो गया और राजस्थान का करंट अफेयर, तीनों पोर्शन इसके अंदर शामिल है। मतलब तीनों चीजें जो है वो आपको कवर करते हुए चलना है। अब हम बात कर लेते हैं पटवारी के क्वेश्चन का। पटवारी के क्वेश्चन डिस्कस करना क्यों जरूरी है, उससे आपको पैटर्न समझ में आएगा कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कहाँ से पूछे जा रहे हैं। मेन बात यह है कि कम से कम पढ़कर आप ज्यादा क्वेश्चन कैसे कर सकते हो। देखो एक उदाहरण बताता हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने एक पीडीएफ डाली थी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर, और मैंने ये कहा था कि ये पीडीएफ पढ़ जाना। उस पीडीएफ में क्या था, उस पीडीएफ के अंदर जनवरी महीने से लेकर, कहाँ से, जनवरी महीने से लेकर 2025 से लेकर और आपका अगस्त महीने तक, जुलाई महीने तक जो है जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हुआ है, चाहे राजस्थान में आरपीएससी ने एग्जाम दिया है, चाहे अधीनस्थ बोर्ड ने एग्जाम दिया है, जितने भी एग्जाम लिए हैं उन सभी के जो क्वेश्चन है वो आपको इस पीडीएफ में उपलब्ध करवाए गए थे। अब जैसे पटवारी की एग्जाम हुई है तो कल परसों तक इसमें पटवारी के क्वेश्चन भी ऐड हो जाएंगे और वो अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इसमें आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट पारी का ये क्वेश्चन है कि मांड गायन में असाधारण योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। आप सभी को पता है कि जो मांड गायिका के लिए अब की बार जो पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं वो 3 पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें पहला जो पुरस्कार है वो सीनकाफ निजाम का है, दूसरा बैजनाथ महाराज का है और तीसरा किसका है, बेगम बतूल का है। अब ये क्वेश्चन जो है हमारी टेस्ट सीरीज के है। ठीक है, टेस्ट सीरीज की एक्सप्लेनेशन है, इतनी शानदार तरीके से टेबल बनाकर आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है। और ये क्वेश्चन जो है वो अलग अलग फॉर्मेट में 2-3 बार पूछ लिया गया है। ये मैं आपको बता रहा था कि जनवरी 2025 से लेकर जुलाई 2025 तक के लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर मतलब जो भी एग्जाम जो है वो यूपीएससी के द्वारा, आरपीएससी के द्वारा या अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आयोजित किए गए हैं, और उन सभी में जो भी करंट अफेयर है उन सब, जैसे आप दिशा की किताब लेके आते हो ठीक इसी प्रकार से ये पीडीएफ है। अब इसमें क्या होता है, प्रत्येक महीने के एंड में जितनी भी एग्जाम हुई है उन सभी के क्वेश्चन अपडेट हो जाते हैं। जैसे 17 अगस्त को पटवार की एग्जाम हुई तो पटवार के जो क्वेश्चन है वो आपको आने वाले 1-2 दिन के अंदर इसमें अपडेट होके और आपको मिल जाएंगे। अब जो हमने क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किया है उस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन जो है बेगम बतूल को 2025 में किस श्रेणी के लिए सम्मानित किया गया है, तो आप सभी को पता है कि कला श्रेणी के लिए इनको सम्मानित किया गया है। ये आरपीएससी द्वारा जून महीने में, जून के अंदर जून 2025 में फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई थी, उस फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आपको उस पीडीएफ में, कौन सी वाली में, इस पीडीएफ के अंदर ऐड कर दिया गया था। फिर नेक्स्ट आ जाता है उसी एग्जाम में सीनकाफ का क्वेश्चन पूछा गया था। और अधीनस्थ बोर्ड ने जो है एनएचएम का एग्जाम हुआ था, एनएचएम के एग्जाम के अंदर तीनों साथ में पूछा था, तीनों को मिलाना है, कूट मिलान करना था, और कूट मिलान के बाद में जो है वो आपसे आंसर पूछा गया था। यहाँ हम आंसर को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम यहाँ पैटर्न को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस पैटर्न पे जो है वो आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप क्या करते, अगर आप में से किसी भी साथी ने ये पीडीएफ पढ़ी है जो कि आपको टेस्ट सीरीज के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई गई थी, अगर आप इसको पढ़ लेते तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो सही हो जाता, क्योंकि एक ही पीडीएफ में 3 अलग अलग क्वेश्चन आपको एक ही टॉपिक के मिल रहे थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये मैं आपको जो हमारी टेस्ट सीरीज है करंट अफेयर की वो चल रही है। इसमें आपको ध्यान में रखना है, आप जैसे ही परचेज करते हो, परचेज करने के 12 माह तक आपके पास में वैलिडिटी रहेगी। इसका फायदा क्या रहेगा, देखो एक कंसेप्ट वाइज समझो। आपने सबसे पहले जैसे फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम दी,
फिर आप पटवार की एग्जाम देते हो, फिर आप चतुर्थ श्रेणी की देते हो, बीच में कांस्टेबल की एग्जाम भी आएगी, इसके अलावा वीडियो की एग्जाम होगी। प्रत्येक एग्जाम के लिए बार बार आपको नई जो करंट अफेयर है वो पढ़ना पड़ रहा है। तो नए करंट अफेयर के लिए प्रत्येक बार आप या तो वार्षिकांक लेके आते हो या फिर आप कोई कोर्स खरीदते हो। आपको करना क्या है, आने वाले 12 महीने में, और मैं ये कहूंगा कि उससे पहले ही आपकी जॉब लग जाएगी, तो 12 महीने के लिए आपको करंट अफेयर में कुछ भी नहीं परचेज करना। अगर आप इसमें इनरोल हो जाते हो तो इनरोल होने के बाद में आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको सबसे पहले तो जो है टेस्ट सीरीज के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, और किस पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे आरपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, जिस पैटर्न पे अधीनस्थ बोर्ड पे क्वेश्चन पूछ रहा है। यदि आप आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपके सिलेबस में करंट अफेयर लगता है, तो निश्चित रूप से जहां ये क्वेश्चन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। फिर आपको क्या होगा, मंथली करंट अफेयर मिलेगा पीडीएफ के फॉर्मेट में, उसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है और वो ही पढ़ते जाना है। अगर कोई स्पेशल इवेंट होता है, जैसे आईपीएल हो गया, नेशनल गेम हो गए, पैरा ओलंपिक गेम हो गए, तो ऐसे इवेंट जो भी होते हैं, बजट हो गया, आर्थिक समीक्षा हो गई, तो इस प्रकार के जो अभी हाल फिलहाल में जैसे रामसर की जो राजस्थान के अंदर 2 नए रामसर बने हैं, और उसके बाद में वर्तमान स्थिति क्या है, उन सभी के नोट्स आपको अलग से दिए जाते हैं। जो मंथली करंट अफेयर है वो तो मिलता ही है, इसके अलावा स्पेशल जो इवेंट है जहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं होती है, वहां से भी जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक जो मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर की जो बुकलेट है, प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम है उनकी बुकलेट आपको अपडेट होती रहती है, और वो लगातार होती है। जैसे ये पटवार की एग्जाम हुई तो ये अपडेट हो जाएंगी, फिर अगर आगे आने वाले महीने में 2nd ग्रेड की एग्जाम होगी, 4th ग्रेड की एग्जाम होगी, तो वो क्वेश्चन भी जो है वो आपको साथ साथ में मिलते जाएंगे। तो कहीं और कुछ लेने की आवश्यकता नहीं होगी आपको क्लासेज भी अब जो है हम यूट्यूब पर उपलब्ध करवाने की कोशिश रहेंगे, क्योंकि इतने दिन तो क्या है, संसाधन जो है वो सीमित थे, संसाधनों की कमी थी। अब लगभग स्टूडियो जो है वो हमारा फाइनल हो चुका है, तो आगे आने वाले दिनों में मेरा ये प्लान है, एक तो आपको जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम के वो करवा दें, ताकि आपके इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं हो। ये जो टेस्ट सीरीज का ही क्वेश्चन है, देखो यहाँ से टेस्ट सीरीज की ही एक्सप्लेनेशन है करंट अफेयर की, और वहां से ही जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार नहीं 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है, और सबूत आपके सामने। 3 तो ये हो गए और एक पटवार की एग्जाम में हो गया। ठीक है, फिर आता है राजस्थान की भारत पाक सीमा पर किस बल द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा, कौन सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन सर्द हवा जो है चलाया गया है। तो यहां पर जो है वो बीएसएफ राइट आंसर हो जाएगा। जब आप जनवरी महीने के करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज में जाओगे, कौन से में, जनवरी 2025 के अंदर, तो वहां पर आप देखोगे कि क्वेश्चन संख्या 47 जो है उसमें एक्सप्लेनेशन दी गई है कि जनवरी के अंदर कौन कौन से इवेंट हुए थे। तो अगर हम बात करें सर्द हवा, तो सर्द हवा जो है वो बीएसएफ के द्वारा किया गया था, और किस जिले में किया गया है, राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर इसका आयोजन किया गया है। ये हमारे करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के ही स्क्रीनशॉट है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 10 फरवरी 2025 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो किस हिसाब से पूछा है। सबसे पहली बात, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष पद पर नहीं रहे। तो आपको ध्यान में रखना है, अभी तक जो कार्यवाहक अध्यक्ष पद है वो कुल 8 लोग रह चुके हैं। कितने रह चुके हैं, 8 लोग रह चुके हैं। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सबसे प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है आरपीएससी के, तो वो कौन है, एल जोशी है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो कैलाश चंद मीणा थे। अभी हाल फिलहाल के अंदर जो है आपको जो कमेंट करना है कि भाई अभी कैलाश चंद मीणा के बाद में नवीनतम आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है। देखते हैं कितना करंट अफेयर में आप अपडेट रहते हो। और जो मैंने आपको बताया था कि टेस्ट सीरीज है, उसमें आपको प्रमुख पदाधिकारी जो है वो प्रत्येक महीने में जो भी नई नियुक्तियां होती हैं, चाहे हम राजस्थान की बात करें या फिर हम बात करें भारत की, तो उनकी सभी की जो है वो आपको पीडीएफ मिलती रहती है। जैसे अगर हम बात करें कि भाई तो प्रमुख पदाधिकारी राजस्थान के हैं, तो वर्तमान में जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है, मुख्य न्यायाधीश हैं श्रीराम कलपाती राजेंद्र। कितने नंबर के हैं, 43वें नंबर के हैं। तो ये पूरी डिटेल जो है, थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखा देता हूं आपको। ये पूरी की पूरी जो डिटेल है वो आपको एक ही पीडीएफ में मिलेगी, और इस एक पीडीएफ को अगर आप पढ़ जाते हो तो उससे देखो, एक तो आपका जो मुख्य न्यायाधीश राजस्थान का क्वेश्चन पूछा गया पटवारी में, एक जो है मुख्य सचिव का पूछा गया है, इसका मुख्य सचिव का क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा एक जो है अपॉइंटमेंट का एक क्वेश्चन और पूछा गया। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे के सारे आपको इस एक पीडीएफ में मिल गए। अगर किसी ने ये एक पीडीएफ पढ़ी है तो उसके लगभग जो सभी क्वेश्चन सही हो जाते हैं और पूरी डिटेल के साथ मिलता है। जैसे ये जो अधिसूचना है,
इस अधिसूचना को कब जारी किया गया था? 14 जुलाई 2025 को जारी किया गया। शपथ कब मिली? 21 जुलाई 2025 को शपथ ली। इसी प्रकार अगर हम बात करें राज्यपाल की, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। 31 जुलाई 2024 को जो है हमारे राजस्थान के 45वें राज्यपाल के तौर पर हरिभाऊ बागड़े ने इसकी शपथ ली थी। ठीक है, इस प्रकार से। अब मुख्य सचिव की बात करें तो मुख्य सचिव वाला क्वेश्चन भी आपसे यहाँ से पूछा गया था, नेक्स्ट में हम डिस्कस भी कर लेंगे इसको। तो मुख्य सचिव जो है वो कौन है? सुधांशु पंत है। आ गई बात समझ में? तो इस प्रकार से मेरा कहने का मतलब है कि देखो ये क्वेश्चन हो सकता है किसी और सोर्स से भी आते हो, किताबों से और भी आते हो, परंतु आपको क्या होता है, एक बार इनरोल करना है 12 महीने का, एक तो आपका खर्चा बच गया। फिर आपको क्या करना है कि लगभग 10 से 12 पेज मिलते हैं एक महीने के, तो 12 पेज में आपका पूरा महीने का जो करंट अफेयर है वो कवर हो रहा है, और न केवल कवर हो रहा है बल्कि वहां से ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान उच्च न्यायालय। राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? कितनी तारीख तक? जून 2025 तक। ठीक है, इसमें देखो जुलाई वाला जो महीना है, हालांकि वो लिस्ट जो अलग मैंने बताई थी वो तो बताई है, जुलाई के महीने के अंदर जो इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर मैंने पटवार के लिए दिया था, उसमें मैंने ये बताया था कि 14 जुलाई 2025 को है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दी गई, और मद्रास और राजस्थान इन दोनों के जो मुख्य न्यायाधीश थे, अगर मद्रास की बात करें तो न्यायमूर्ति KR श्रीराम थे, वो पहले मद्रास के थे। अब 14 जुलाई से क्या हुआ, एक आदेश जारी किया गया और इन्हें तो राजस्थान में लगा दिया गया, और राजस्थान में जो मनिंदर मोहन सिंह थे इनको क्या कर दिया गया है, राजस्थान से मद्रास में लगा दिया गया, मतलब आपस में इंटरचेंज कर दिया गया है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो जो पहले हमारे न्यायमूर्ति थे मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, इनको तो कहाँ लगा दिया है, मद्रास के अंदर, और मद्रास के जो न्यायमूर्ति KR श्रीराम थे उनको कहाँ अपॉइंटमेंट किया है, राजस्थान के अंदर किया है। तो ये नोट्स भी आपको टेस्ट सीरीज के अंदर ही उपलब्ध करवाए जाएंगे। नेक्स्ट आता है राजस्थान राइजिंग ग्लोबल इन्वेस्ट समिट कहाँ आयोजित किया गया? तो आप सभी को पता है जयपुर में किया गया है, और जयपुर में भी कहाँ किया गया है, जयपुर में आपको ध्यान में रखना है जयपुर एग्जीबिशन कॉन्क्लेव सेंटर सीतापुरा के अंदर। वापस से 2026 में इसका आयोजन होगा, और 2026 में दिसंबर के अंदर ही वापस से आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, अब राइजिंग राजस्थान जो है इसका देखो मैं एक बात बताऊंगा आपको, राइजिंग राजस्थान मैंने आपको एक अलग से एक्सप्लेनेशन के तौर पर इसमें एड ऑन किया था। ये क्वेश्चन भी हमारा जो है वो दिसंबर के अंदर, अगर आप दिसंबर की करंट अफेयर के टेस्ट में जाओगे तो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। राइजिंग राजस्थान के बार बार में क्वेश्चन पूछे गए। कब कब पूछा गया? सबसे पहले इसका जो है वो EORO की एग्जाम में पूछा गया, उसके बाद में NHM की एग्जाम में अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछा गया, उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, उसके बाद में डेप्यूटी जेलर के अंदर पूछा गया। इतनी बार जो है वो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और पूरी एक्सप्लेनेशन आपको दे रखी है। इसके अलावा ये जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को क्या है, इस PDF के अंदर शामिल कर लिया गया है। जो प्रीवियस ईयर की PDF है इस PDF में शामिल कर लिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो है जैसे यहाँ पर एडिंग डाल के मिल जाएगा कि भाई RPSC की जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम है जिसका आयोजन कहाँ किया गया, जून और जुलाई के अंदर किया गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे हैं, जैसे संविदा लेखा सहायक जो अधीनस्थ बोर्ड की एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। UPSC की जो IAS की एग्जाम होती है उसके प्री के क्वेश्चन यहाँ पर एड ऑन किए गए हैं। तो जितने भी एग्जाम हुई है जनवरी के बाद में, अगर कोई एग्जाम हुई है, चाहे CDS की बात करें, NDA की बात करें, और उसके अंदर करंट अफेयर का सिलेबस है, तो वो सभी के सभी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान सरकार द्वारा किस दिन प्रवासी राजस्थान दिवस घोषित किया गया? तो इसको भी आप देख सकते हो कि किस दिन किया गया है, 10 दिसंबर 2024 को ये डिसीजन लिया गया कि 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष जो है वो राजस्थान प्रवासी दिवस बनाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका दिसंबर के करंट अफेयर से है। दिसंबर के करंट अफेयर में अगर आप 10 नंबर का क्वेश्चन देखोगे तो वहां पर पर्टिकुलर हाईलाइट किया गया, देखो 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस जो है वो मनाया जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन A जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है।
अब क्या है, राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है, मैंने आपको बताया था सुधांशु पंत है, और ये उसी पीडीएफ से पूछा गया जो मैंने आपको दिखाई है। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन जो है वो बाहर से हैं, 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो दोनों शिफ्ट के अंदर मिलाकर बाहर से हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, वन टाइम तो आपका इन्वेस्टमेंट है, रुपए से भी आपकी बचत हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि आपको कम पढ़ना पड़ रहा है, और भी सब्जेक्ट हैं, तो आपको करंट अफेयर कम सोर्स के अंदर उतने ही क्वेश्चन करके आ रहे हो जितने और लोग करके आ रहे हैं, वो भी 200 200 250 पेज की किताब पढ़ के। अब आपने पटवारी की एग्जाम दे ली, आगे वीडियो की एग्जाम दोगे तो वापस से आपको वापस करंट पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि एक क्वेश्चन पूछा गया है कि दुर्लभ मांसाहारी पौधा कौन सा है, यूट्रिकुलेरिया पाया गया है, कहां पर पाया गया है और किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले ये राजस्थान में पाया गया है, राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रंग महोत्सव का आयोजन एक तो सबसे पहले कहाँ किया गया है, कहाँ किया गया है, नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन आ जाता है किसके द्वारा किया गया, तो एनएसडी के द्वारा, एनएसडी के द्वारा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के द्वारा जो है वो ये आयोजन किया गया, किसका, भारत रंग महोत्सव का। अगर हम बात करें राजस्थान रंग महोत्सव की, राजस्थान रंग महोत्सव, तो राजस्थान रंग महोत्सव का जो आयोजन किया गया है वो कहां पर किया गया है, जयपुर के अंदर। और इन दोनों का ही आयोजन ध्यान रखना है जनवरी और फरवरी महीने के अंदर किया गया है, जनवरी और फरवरी महीने के अंदर किया गया है। ये क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स था, अपने सिलेबस से, जो सिलेबस तो क्या खैर नोट से बाहर था। फिर एक क्वेश्चन आता है, भारत का पहला हाइड्रोजन वितरण स्टेशन में इंडियन ऑयल अनुसंधान एवं विकास केंद्र में कहां पर चालू किया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, फरीदाबाद के अंदर जारी किया गया। अब एक क्वेश्चन हमने सबसे पहले देखा था कि कहां तक पढ़ना है, तो आपकी एग्जाम कब हुई है, 17 अगस्त को, और ये उद्घाटन जो है ये कहां पर हुआ है, अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर 2024 को। आप ये मान के चलिए कि अधीनस्थ बोर्ड वर्तमान में जो है, आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड दोनों अलग अलग पैटर्न पे काम कर रहे हैं। अगर हम अधीनस्थ बोर्ड की बात करें, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आरएसएसबी की, आरएसएसबी जो है वो लगातार 12 महीने का करंट अफेयर पूछ रहा है, जिसमें से जो लास्ट 5-6 महीने हैं उनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब अगर आपकी एग्जाम अगस्त में है तो ये मानिए जुलाई से लेकर और जनवरी के जो महीने हैं, 6-7 महीने हैं, इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बजाय पीछे वाले महीनों के। परंतु हाँ, 1-2 क्वेश्चन वहां से जो पीछे वाले जो महीने हैं, जो आप ये मान के चलिए कि 7 से 12 महीने का जो गैप है उसमें से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको पढ़ना 12 महीने का है, पर ज्यादा जोर किसमें देना है, जो लास्ट के 6-7 महीने। तो अगर हम वीडियो की बात करें तो वीडियो के अंदर जब नवंबर में आपकी एग्जाम हो रही है, नवंबर वाला तो छोड़ ही दो, आपको जो है सितंबर से लेकर और फरवरी मार्च तक के ज्यादा करंट अफेयर को पढ़ना है। अगर हम बात कर रहे हैं 4th ग्रेड की, तो 4th ग्रेड जब सितंबर में है तो अगस्त से लेकर आपको जनवरी या फिर फरवरी से जो है वो क्वेश्चन कवर करते हुए चलना है, ठीक है। तो आपको मेरे हिसाब से जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। मैं ये कहूंगा कि अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो ठीक है, बाकी करंट अफेयर वाला जो है वो इसका फीडबैक एक बार देखो, टेलीग्राम में जैसे जैसे एग्जाम होती है उनके क्वेश्चंस जो है वो हम डालते रहते हैं। आगे आने वाले दिनों में भी आपको जो किस टॉपिक पे गाइडेंस चाहिए वो आप लिख सकते हो। मेरा प्लान करंट अफेयर की क्लास लगाने का है, तो क्या लगानी चाहिए तो वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो, किसकी तैयारी कर रहे हो, वीडियो की तैयारी कर रहे हो, तो आपको जो है हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर 15 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 6 तो टॉपिक हो गए, 3 रिवीजन हो गए और 6 फुल लेंथ टेस्ट हो गए। ज्यादातर क्वेश्चन जो है उनके आसपास के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जैसे मैंने कार्यवाहक वाला बताया था कि कैलाश चंद्र शर्मा, जो कैलाश चंद्र मीणा है, तो उनका क्वेश्चन जो है वो आपको घुमा फिरा कर वहां से पूछ लिया गया है। अगर आप में से कोई साथी है जो सब इंस्पेक्टर भर्ती की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें 21 टेस्ट तो आपको हिंदी के मिलेंगे और 21 टेस्ट ही जो है वो आपको टोटल टेस्ट जीके जीएस के मिलेंगे। कुल मिलाकर आपको सीमित फीस के अंदर 42 टेस्ट मिलने वाले हैं,
जो आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, आगे आने वाले समय में जो EORO की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए पार्ट बी का फ्रेश बैच है, जिसमें अपडेटेड नोट्स मिलने वाले हैं, टेस्ट सीरीज साथ में मिलने वाली है, चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको मिलने वाले हैं। तो ये सभी डिटेल जो है वो आपको यहाँ पर पार्ट बी के कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। अब मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। करंट अफेयर को लेकर मेरे हिसाब से आपको डरना नहीं चाहिए। आने वाले समय में मेरा ये प्लान है कि हम जो है वो सुजस की थोड़ी सी क्लास लगा लें, क्योंकि राजस्थान जी के जो है वो इसमें 2nd ग्रेड के अंदर भी है, 4th ग्रेड के अंदर भी है, ग्राम सेवक के अंदर भी है। इसके बीच में जो एक टेलीकम्युनिकेशन की सब इंस्पेक्टर की भर्ती है उसमें भी राजस्थान का जिक्र आने वाला है। तो मेरे हिसाब से हम राजस्थान के जो सुजस की है और ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है यहाँ से क्लास स्टार्ट करेंगे, और करंट अफेयर को आने वाले जो दिन है उनमें अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप में से कोई इच्छुक है तो करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जिसमें आपको क्लास भी मिलेंगी, ठीक है, नोट्स भी मिलेंगी, और नोट्स को जब आप पढ़ लेते हो तो उसके बाद में उसमें क्या मिलने वाले हैं, टेस्ट मिलने वाले हैं। प्रत्येक महीने का एक टेस्ट मिलेगा, जिसमें राजस्थान भी कवर हो जाएगा, आपका नेशनल भी कवर हो जाएगा और इंटरनेशनल भी कवर हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।